तो कैसे हो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे न्यूरॉन के बारे में। आपको पता होगा हमारी बॉडी जो है वो सेल से बनी के पूरी बॉडी जो है सेल से बनी है। सेल क्या होती है? स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो पर्टिकुलर अलग अलग पार्ट में अलग अलग सेल होती हैं, उनका अलग अलग नाम रख दिया गया है। जैसे अगर मैं बात करूं ब्रेन की, किसकी? ब्रेन की, जो पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। ठीक है, अगर ब्रेन की बात करूं तो ब्रेन की कौन सी सेल से बना है? ब्रेन बना हमारा न्यूरॉन से। किससे बना है? न्यूरॉन से। तो उस न्यूरॉन की बारे में हम क्या करेंगे? आज बात करेंगे न्यूरॉन के बारे में। आज क्या करेंगे? बात करेंगे। न्यूरॉन क्या होता है? न्यूरॉन क्या है? लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो सबसे पहली जो इसकी बात है वो है ये सबसे बड़ी सेल है। क्या है? सबसे बड़ी सेल। आपको पता है बहुत सारी सेल है, तो सबसे बड़ी सेल अगर पूछ ले तो ब्रेन में होती है। कौन सी होती है? न्यूरॉन। कौन सी होती है बच्चों? न्यूरॉन। ठीक है, आगे देखो न्यूरॉन, ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। कैसी होती है सेल? देखने में कैसी होती है? ऐसी होती है। ये ऐसे देखो, कोई इंसेक्ट सा लग रहा है, ऐसी होती है। ऐसे उसको ऐसे पूंछ होती है। ठीक है, आगे से ऐसे बड़ी सी होती है, इस तरीके से। ठीक है, ये उसके अंदर न्यूक्लियस होता है। ठीक है, ये क्या है? हमारी पूरी सेल है। कौन सी सेल है? इसका नाम बता दो। न्यूरॉन। क्या है? न्यूरॉन। इसके बारे में बात करते हैं। सिग्नल्स कैसे लेके जाती है? न्यूरॉन के पार्ट्स कौन कौन से हैं, सारी बातें करते हैं। न्यूरॉन में टोटल कितने पार्ट होते हैं? 4। देखो सबसे ये बड़ी वाली आपको क्या नजर आ रही है? ये आगे वाला पोर्शन, ये आता है सेल बॉडी। क्या? सेल बॉडी। और ये जो इसके आगे वाले हैं, जहां पे ये हैं, ये वाले, ये क्या है बच्चों? डेंड्राइट्स। क्या है? डेंड्राइट्स। तो बात करते हैं सबसे पहले, सबसे आगे कौन मिलेगा आपको? ये स्टार्ट होने से पहले क्या मिलेगा? डेंड्राइट्स। क्या मिलेंगे? डेंड्राइट्स। फिर आपको क्या मिली? सेल बॉडी। क्या मिली? सेल बॉडी। सेल बॉडी के बाद आपको ये 4 डब्बे दिखाई देते होंगे। ठीक है, ये आपको क्या है? एक्सन। क्या है? एक्सन। पहले डेंड्राइट बार वाली, फिर सेल की बॉडी, फिर ये 4 डब्बे एक्सन। उसके बाद आपको ये नजर आते होंगे पीछे पूंछ टाइप नर्व एंडिंग। यहाँ पे खत्म हो जाती है नर्व एंडिंग। क्या बोलोगे? नर्व एंडिंग। अब मैं बताता हूं, सेल इतनी छोटी होती है कि माइक्रोस्कोप में ही देख सकते हैं, वैसे नहीं दिखाई देगी। तो इसके बारे में ये देखो, ये जानो कि एक न्यूरॉन है। ये क्या है? न्यूरॉन। इसके बाद दूसरी न्यूरॉन होती है। ठीक है, फिर तीसरी न्यूरॉन होती है, फिर चौथी होती है। ये इसके पास इंफॉर्मेशन देगी, ये इसके पास इंफॉर्मेशन देगी, ये इसके पास इंफॉर्मेशन देगी। इंफॉर्मेशन ऐसे जाएगी। ये नहीं है कि एक सेल जो न्यूरॉन है वो लेके भाग ली। ठीक है, ये क्या करेगी? ये इसको बताएगी, ये इसको बताएगी, ये इसको बताएगी। क्लियर हुई है बात? ये क्या है? न्यूरॉन। तो जो एक न्यूरॉन और दूसरी न्यूरॉन के बीच में जो ये स्पेस है, ये जो बीच में आपको स्पेस नजर आ रहा है, तो इसे बोलते हैं साइनेप्स। क्या बोलोगे बच्चों? साइनेप्स। क्लियर हुई है? क्या होता है साइनेप्स? गैप बिटवीन। क्या है? गैप बिटवीन टू कंजिक्यूटिव। कंजिक्यूटिव क्या होता है बच्चों? लगातार। टू कंजिक्यूटिव न्यूरॉन। दो लगातार न्यूरॉन के बीच में कुछ जगह तो रहेगी, अटैच तो होती नहीं। तो जो बीच में गैप है उसे क्या बोलोगे? साइनेप्स। क्या बोलोगे? साइनेप्स। क्लियर हुई है बात? सेल बॉडी पता लग गया क्या होती है? ये स्टार्टिंग वाली। उससे स्टार्टिंग में क्या होता है? डेंड्राइट। तो सीरीज देखो, सबसे पहले क्या आएगा? डेंड्राइट, फिर सेल बॉडी, फिर एक्सन, फिर नर्व एंडिंग, फिर जो गैप होता है वो साइनेप्स। इसके बाद आगे प्रोसेस क्या है? फिर डेंड्राइट आ जाएंगे, अगली न्यूरॉन में क्या आ जाएंगे? डेंड्राइट, फिर उस क्या हो जाएगा? सेल बॉडी। तो ये ऐसे ऐसे घूमती रही। क्लियर हुई है बात? पक्का? अब देखो, ये न्यूरॉन के बारे में था। और अभी जो है हम इसके बारे में जो कंप्लीट चैप्टर है वो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, उसको कंप्लीट करेंगे। अगर आपको ये समझ में आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, चैनल हमारा नया है तो आपका सपोर्ट चाहिएगा हमें। धन्यवाद।